बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज़ का, लेकिन उससे पहले कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ को पढ़ें ज़रा इन सेंटेंसेस पे गौर करें तो हमें एक बहुत यूज़फुल फार्मूला मिलने वाला है और जिससे आपको हमेशा के लिए डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। आम तौर पर ये होता है कि आपको पता होता है नाउन फ्रेज़ क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या है, लेकिन जब सेंटेंसेस में मिक्स करके दी जाती हैं तो वहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आपने क्या करना है वहाँ पे। ये नाउन फ्रेज़ है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, या एडजेक्टिवल फ्रेज़ है, क्या है इसके अंदर, तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये कन्फ्यूजन दूर करना है। सेंटेंस देखिए जी, द टॉय इज़ ऑन द रोड। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को हमें अंडरलाइन करने लगा, ऑन द रोड। वी लिव नियर देम, और द क्यूट गाय वॉक्ड टू द कॉर्नर। ये देखिए यहाँ से प्रेपोजिशन आ गई। जॉन्स फैमिली ट्रेवल्ड अराउंड एरिज़ोना। अब आप ये देखें कि मैंने सेंटेंसेस के वो वाले पार्ट अंडरलाइन कर दिए हैं जहाँ प्रेपोजिशन आ रही है। अब है क्या कि यहाँ ये प्रेपोजिशन है, उसके बाद ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है। दूसरे लफ्ज़ों में है क्या कि प्रेपोजिशन के बाद ये देखें, ये प्रेपोजिशन है। हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि जी पहले प्रेपोजिशन आया है, फिर डिटर्मिनर आया है और फिर नाउन आया है, PDN। दूसरे का देखें, यहाँ पे प्रेपोजिशन है और फिर प्रोनाउन है। तीसरे में देख लें, प्रेपोजिशन है, फिर उसके बाद डिटर्मिनर है, फिर उसके बाद ये नाउन है। इसमें देख लें, ये प्रेपोजिशन है और उसके बाद नाउन है। अब इस सारे प्रोसेस में देखें कि प्रेपोजिशन सब में आ रहा है। ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद अगर हम देखें तो ये नाउन फ्रेज है। गौर करें, नाउन फ्रेज में क्या होता है, अकेला नाउन भी हो सकता है, डिटर्मिनर और नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जनाब ये देखिए, डिटर्मिनर और नाउन यहाँ पे आ गया, वंस अगेन अकेला नाउन आ गया। तो लिहाजा सारी कंडीशन ये नाउन फ्रेज की हैं। तो प्रेपोजिशन जो है अपने बाद क्या करती है, नाउन लेगी। अगर नाउन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे अराउंड एरिज़ोना, यहाँ पे इसने अपने बाद नाउन लिया है, इसे आप नाउन कह लें या नाउन फ्रेज कह लें, एक ही बात है। इसी तरीके से ये अपने बाद कोई प्रोनाउन लेगी, जैसे यहाँ पे इसने अपने बाद प्रोनाउन ले लिया है, वो भी नाउन फ्रेज की कैटेगरी में आता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हमने बहुत क्रिस्प वे में ये समझना हो कि प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन फ्रेज जो होती है वो होती है जी प्रेपोजिशन, ये फार्मूला लिखने लगा हूँ, प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, NP। प्रेपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज होती है, यानी प्रेपोजिशन प्लस NP। ये जो NP होती है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है। वैसे भी हमने जब प्रेपोजिशंस पढ़ी थी तो याद होगा आपको भी, और मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है। तो जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट के तौर पर आती है वो नाउन या प्रोनाउन होती है। तो लिहाजा यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस NP, यानी नाउन फ्रेज में अगर प्रेपोजिशन ऐड कर दी जाए तो इसको हम कहते हैं PP, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये जो नाउन फ्रेज होती है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर इसे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन भी कहते हैं। थैंक यू।